बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और काफ़ी दिन बाद आज मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। दरअसल कुछ ये था कि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा चल रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। साथ में बच्चों के साथ जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग बना के एडिट करना। तो बस इसी चक्कर में जो है मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी लेट हो जाती है, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन आप लोग जो इतना याद रखते हैं, आप लोग बार बार कहते हैं, आप लोग हौसला अफजाई करते हैं कि नहीं आपको व्लॉग बनाएं, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, तो बस उससे मोटिवेशन मिलती है और जल्दी से फिर हम खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई हमें बनानी है वीडियो। हमें अपने जो फैंस हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे प्यारे हैं, जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारी वीडियो का, उनके लिए हमें बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो लेकर आनी है। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें दिखानी है उनको, काफ़ी अच्छे से उनको जो है ना अपना डेली रूटीन के बारे में बताना है। तो कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, तो बस इसी तरीके से जो है ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो खैर आज काफ़ी दिन बाद मैं आज बना रही हूँ वीडियो। तो बस ये था कि ये जो है ना वीडियो मैंने बनाई थी रबीउल अव्वल का जिस दिन चाँद दिखा था उस दिन। तो मैं खैर सफाई वगैरह में मसरूफ़ हुई थी। मैंने आज ड्राइंग रूम की जो है ना डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि ड्राइंग रूम जो है ना सोफ़े वगैरह लगे होते हैं ना, तो सोफ़े के पीछे जो है ना सारा कचरा चला जाता है। तो जो हमारी काम वाली आंटी आती है ना, मैं उन्हें खाला कहती हूँ, तो खैर मैं उनको पूरे व्लॉग में खाला ही कहूँगी। तो खाला जो है ना वो पीछे से मैं उनसे सारी सफाई वगैरह करवा रही थी और साथ खुद भी लगी हुई थी, क्योंकि उनके साथ साथ लगना पड़ता है और फिर वो जो है ना सारे काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं। खैर वो जो है ना पीछे से सफाई वगैरह करती जा रही हैं, मैं ये यहाँ से खिसकाऊँगी और टी ट्रॉली हटाएंगे, सोफ़े हटाएंगे और फिर ही साफ़ सफाई होगी। अच्छा, कारपेट बिछा है ना, तो इस वजह से जो है ना कचरा सारा पीछे चला जाता है। जिसके घर में कारपेट है ना वो समझते होंगे, क्योंकि हटाना पड़ता है और फिर खिसकाना पड़ता है, फिर लगा के, तो इसी तरीके से साफ़ होता है। वरना जो है ना पीछे जो है ना कचरा जमा होता ही रहता है। कुछ ना कुछ बच्चे डाल देते हैं, कभी रैपर्स डाल दिए, कभी मिट्टी चली गई, कभी कुछ चीज़ खिलौना फेंक दिया। तो बस ऐसे ही जो है ना बच्चों वाले घरों में जो है ना गंद होती रहती है। तो खैर आज मुझे ये सारे काम करने थे और मैं बहुत मसरूफ़ हुई थी। यकीन करें मुझे इतना सा भी वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं मुंह भी धो लूँ, मेरी शक्ल इतनी गंदी हो रही थी इस वक्त। तो बस क्या बताया जाए। अच्छा, जो हाउसवाइफ्स हैं ना वो जब कामों में बिज़ी होती हैं ना, मैं ख़ुद यही कहूँगी कि वो अपना हशर देखती नहीं है। बस कहती हैं अभी ये निपटा लें, अभी ये काम निपटा लें, अभी ये कर लें, फिर इसके बाद बैठेंगे, अभी ये कर लें, फिर कर लेंगे। इवन कि पानी तक पीने का उनको टाइम नहीं मिल पाता। और जी आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस किस की रबीउल अव्वल की तैयारियां चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, और रबीउल अव्वल में आप लोगों के घर पे मिलाद होगा, किस किस के घर पे मिलाद शरीफ होने वाला है। अच्छा, जो भी इस्लामिक मंथ लगते हैं ना, तो उसी हिसाब से जो है ना एकदम ऐसा लगता है कि माहौल भी वैसे ही हो गया है। अब जैसे रबीउल अव्वल का चाँद दिखा है ना, तो वैसे ही लग रहा है कि बस अब जो है ना पुरनूर हो गया है, हर चीज़ हर जगह जो है ना पुरनूर हो गया है। तो खैर मैंने सफाई वगैरह करवा दी थी, लेकिन अभी जो है ना फ़िलहाल वो नहीं हुआ था, मतलब कवर्स वगैरह नहीं चढ़ाए थे, लेकिन मैंने काम जल्दी जल्दी निपटाने थे। तो यहाँ अब मैं बाहर आ गई थी और अब देखें बाहर का भी कितना गंदा हो रहा है, जाले वाले हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो पहले पंखा वंखा साफ़ कर लेते हैं, जाले साफ़ कर देते हैं, ताकि इससे जो है ना सारा साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए। मैं तो गदा हूँ उनका, कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई, उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते।
अच्छा जी, मैं यहाँ लगी हुई थी कामों में, मेरे फ़ोन में रिंगिंग हो रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी की कॉल आ रही है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि मम्मी अभी मुझे इस वक़्त कॉल कर रही हैं, क्योंकि वो मुबारकबाद देने के लिए आना चाह रही थी। अच्छा, मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे देखा कि मम्मी की कॉल आ रही है, फिर मैंने रिसीव करके पूछा तो कह रही बस मैं निकल रही हूँ घर से, और मैं इतने बुरे हुलिये में हो रही थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था। जब मम्मी घर आई हैं, तो ख़ैर वो मुबारकबाद देने के लिए मम्मी आई थी, आगे व्लॉग में आप लोग देखेंगे। तो मम्मी जो है ना चाँद की मुबारकबाद देने के लिए आई थी और मिलने भी आई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मम्मी आई ही नहीं थी। तो बस मैं यहाँ अपने कामों में मसरूफ़ हुई हुई थी और बस जो है ना सोच भी रही थी कि मम्मी आने वाली होंगी, मैं जल्दी-जल्दी अपने काम जो है ना ये निपटा लूँ, ताकि मम्मी आएँगी तो उनके साथ बैठ के खूब बातें-वातें करूँगी। बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी घर आती हैं। और मैंने कहा भी कि सिस्टर को ले आएँ, तो वो कहने लगी कि उसको जो है स्कूल के पेपर्स बनाने हैं। ज़ाहिर है वो टीचिंग करती है, उसकी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, तो वो बस इस वजह से जो है ना वो नहीं आ पाती। जब उसकी छुट्टियाँ होती हैं तो उसके बाद आती है। यहाँ मैं साथ ही साथ जो है ना मैंने खाला से ना यहाँ से धुलवा लिया था फ़र्श, तो वो भी उन्होंने धो दिया था। और अब जो है ना मैं यहाँ का वाइपर लगा रही थी, साथ ही यहाँ की दीवारें वगैरह जो गंदी हो रही थी ना, इनको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन अप कर रही थी, ताकि ये भी साफ़ सुथरा लगे, सारा एरिया जो है ना यहाँ का साफ़ सुथरा लगे। बहुत अच्छा लगता है जब चमक रहा होता है ना घर, तो बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ज़ाहिर है हर चीज़ ऐसा लगता है कि मुस्कुरा रही है और दुआएं दे रही है कि थैंक यू, आपने हम पे से तो मिट्टी हटा दी। जैसे हम नहा के फ्रेश हो जाते हैं ना, ऐसे हमारा घर भी साफ़ सुथरा होकर अच्छा लगता है। अच्छा, ये एक कोने में ना हमने अपना ये रखा हुआ है अवन। तो अवन जो है ना वो इतना गंदा लग रहा था मुझे, मैंने कहा ला इसको मैं रोज़ तो साफ़ करती हूँ, लेकिन आज ये इतना गंदा क्यों लग रहा है। तो खैर अब मैंने इसको कहा कि इसको भी रगड़ के साफ़ करना चाहिए, अंदर से भी साफ़ करना चाहिए, बाहर से भी पूरा साफ़ सुथरा करना चाहिए। तो बस मैं इसकी भी सफाई में मसरूफ़ हो गई। और इससे पहले कि मैं टेबल के नीचे से साफ़ करती, इससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं ये क्लीन करूँ, ताकि जी ये भी अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छा, मुझे आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? कैसे गुज़र रही है आप लोगों की तरफ गर्मी कितनी है? हमारे यहाँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा दोबारा से पलट कर आ गई है। वो कहते हैं ना कि सितंबर है और सितम ढाकर जाता है, तो वाक़ई ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी एकदम से दोबारा से हुई है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे हो गई। और गर्मी के मौसम में पता है क्या होता है, हर चीज़ चिपक 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 लगती है, मतलब फेस पे भी ऐसा लगता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ रहा है। अच्छा, मेरी स्किन जो है ना वो इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, मतलब नॉर्मल स्किन पे चली गई है। पहले मेरी ड्राई थी, ऑपरेट के बाद मेरी अब नॉर्मल पे आ गई है, बल्कि इनफैक्ट अब तो का वेदर। और अब यहाँ पे बारी आ गई है शीशों को साफ़ करने की, तो यहाँ मैं शीशे भी साथ साथ साफ़ करती जाऊँगी, ताकि ये भी साफ़ सुथरी से हो जाएं और ये सारा पोर्शन जो है ना वो क्लीन अप हो जाए। अच्छा, मज़े की बात देखें, होता क्या है कि आप अपने कामों में मसरूफ़ हुए हुए होते हैं, लेकिन जब तक आपके हस्बैंड आपको नहीं देखते। अच्छा, मैंने ना टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स भी अक्सर बनती हुई देखी हैं कि आप पूरे दिन मसरूफ़ रहेंगे, आपको नहीं देखेंगे आपके हस्बैंड, लेकिन जहाँ आप फ्रेश होके आपने सोचा कि मेरे पास 10-15 मिनट हैं, लो भाई मैं अपना मोबाइल उठा के कोई ड्रामा या कुछ भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी यूज़ करो, तो बस उसी वक्त तुम्हें कुछ काम नहीं है। अरे, पूरा दिन जब हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे हस्बैंड्स कहीं नहीं देखते, और बस जैसे ही हमारे हाथ में मोबाइल आया और उन्होंने हमें फ़ौरन देखना है, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, कुछ काम कर लिया करो, हर वक्त मोबाइल यूज़ करती रहती हो। मतलब हम जब काम कर रहे होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वो जो 10 मिनट की वैल्यू इनको इतनी लगती है कि इस वक्त काम कर लिया करो, ये बना लाओ, ये कर लाओ। अरे यार, क्या मतलब ऐसा किस किस के साथ होता है? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे साथ तो इस तरह का अक्सरियत में होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। क्योंकि जो है ना जैसे ही मैं काम वाम में लगी होती हूँ, तो जब तक मैं मोबाइल नहीं देखती, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, पूरा काम निपटा लिया, बच्चे भी सो गए, चलो भाई थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो बच्चे ही नहीं छोड़ते हैं आजकल, बच्चों का मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है कि बस क्या बताया जाए, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। लेकिन आप उस वक़्त यूज़ करेंगे ना, तो आपके हस्बैंड फ़ौरन हाँ, मोबाइल यूज़ कर रही हो, बहुत टाइम है। मतलब समझ ही नहीं आता उनका। तो ख़ैर यहाँ जो है ना मैं ये लड़ियाँ भी लगा रही हूँ, वैसे ये हैंगिंग की होती हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे करके भी लगा दी है ताकि ये भी खूबसूरत लगे। और मैं एक बात और सोच रही थी कि इंसान की ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, जैसे कि अभी आपको पता चला होगा ताया अब्बू के बारे में। हमें इसी दिन पता चला है, मम्मी आई थी खैर मुबारकबाद देने के लिए चाँद की, लेकिन उसी वक्त हमें पता चला कि ताया अब्बू का इंतकाल हो गया है और इन लोगों को कराची जाना है अर्जेंटली।
तो बस मैं जब सुना तो ऐसा अजीब सा होने लगा, क्योंकि ज़ाहिर है तैबू अभी कुछ दिन पहले हमसे मिलने गए आए थे और माशाल्लाह बिल्कुल सही थे। ऐसा लग रहा है कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। माशाल्लाह तैबू हर कुछ दिन बाद आ जाते थे मिलने, और बड़ों के होने से बहुत ज़्यादा जो है ना घर में बरकत रहती है। तो बस तैबू का जैसे इंतकाल की सुनी खबर तो इतना अजीब सा दिल हो गया, क्योंकि जब मम्मी आई थी ना उस वक्त तक कुछ भी पता नहीं था। हमें रात में पता चला कि तैबू का इंतकाल हो गया है। तो बस ऐसे अजीब सी कैफियत सी हो गई कि यार ये अभी तो कुछ दिन पहले मिलने आए थे और बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह से, खुद आए थे, खुद चले भी गए थे। हम लोग गए थे जब हमारे साथ ही गए थे, हम लोग पिकनिक पे जब गए थे तो बहुत अच्छा लगा था। और एकदम यानी ज़िंदगियों का कुछ भी भरोसा नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही तो वो कहने लगे कि हाँ देखो कुछ भी भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। अभी ऐसी चंद वाक़यात भी ऐसी सुनने में आए हैं तो बस दिल ऐसा ऐसा लग रहा था कि कोई मुट्ठी में ले रहा है, और अजीब सा परेशान सा हो रहा था दिल, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बस अल्लाह ताला से हर वक्त मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे आमाल नामे जो है ना हमारे सीधे हाथ में दे, हम अच्छे और नेक काम कर सकें ज़िंदगी में, ताकि मरने के बाद लोग हमें अच्छे नाम से अच्छी अच्छी लफ्ज़ों में हमें याद कर सकें। बस यहाँ देखें सारी क्लीन अप हो चुका है और ये ड्राइंग रूम जो है ना बिल्कुल क्लीन हो गया है। इधर मैंने स्प्रे वगैरह करके इसको बंद कर देना था और ये हो गया है साफ़ सुथरा। और जब कुछ चीज़ साफ़ सुथरी हो जाती है ना तो वो बस ऐसा लगता है कि आपका काम अब ख़त्म हो गया है और अब सुकून की सांस आई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कंप्लीट हो गया है, अल्लाह का लाख लाख करम है। तो बस ये देखिए साफ़ सुथरा हो के कितना अच्छा लग रहा है, पंखे वंखे सब साफ़ हो गए। तो बस यहाँ हुसैन को भी जो है ना मैं नहलाऊँगी, लेकिन हुसैन जो है ना आज तो मेरे साथ साथ हर जगह फिर रहे थे, यहाँ फिर लूँ वहाँ फिर लूँ। हुसैन ने जो है ना पूरा भरपूर मेरा साथ दिया है आज सफाई के अंदर। और अब मम्मी भी आ गई है जी, आज मम्मी आई है मुझसे मिलने, तो बस बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। अभी नमाज का वक्त हो रहा है तो पहले नमाज पढ़ लो, मैं भी देखो काम वाम में लगी हुई थी, मुझे बिल्कुल देख तो कैसा बंगी बना चलो आप नमाज अदा करो, मैं आपका बैग कर देती हूँ। सही है ना, आओ मैं नानी कराऊंगी गुड्डे को, और मम्मी जो है नमाज़ अदा करने के लिए खड़ी हो गई थी। और मम्मी का इस तरीके से अचानक आना मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो गई थी। जब माएँ ऐसे अचानक से आती हैं और हमें प्यार करती हैं तो ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो गई। और मम्मी भी जो है ना बहुत खुश हुई मुझसे मिलके। लेकर आऊँगी, क्या हुआ बना देंगे। लेकिन मैं इन चूज़ों के लिए भी सोच रही हूँ 12 रबिया का। चूजे बहुत तंग करता है ये चूजा मेरा, ये चूजा एक आने के लिए भी लेकर आएंगे। कल हुमा आई थी ना तो वो कह रही सुमेरा के तुम मैं ना आई नहीं। तो हम लोग अभी इस वक्त जो है ना मम्मी और मैं दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। मम्मी मुझसे यही कह रही थी कि रबीउल अव्वल का क्या इरादा है, कैसे कपड़े वगैरह बनाने हैं। बच्चों की भी बना देती हूँ मैं, मेरा यही है कि बच्चों की भी वाइट बना देती हूँ, क्योंकि हसन के स्कूल में जो है ना वो मिलाद शरीफ है और मिलाद में जो है ना हसन को वाइट ड्रेस पहन के जाना है। तो मम्मी यही कह रही थी कि मैं स्टिच करवा देती हूँ। और मम्मी ने चाय वगैरह पी, कह रही मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी अभी। अरे बहुत ख्याल रख रहे हैं बच्चे, बस क्या करें, बच्चे बड़े होते ना छुआना तो बड़ी फिक्र होती है। जब बच्चे छोटे थे ना तो छोटी फिक्रें थी, सब कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे ना फिक्रें कम हो जाती, फिक्रें कम होती है तैयार करके जाते ले जाते थे। अब जो बच्चे बड़े होते हैं ना बच्चे की क्या किसी की क्या टाइमिंग है कोई रहे नहीं है ना। अब मैंने यही स्टार्ट किया, मैंने जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो बड़े मसाइल होते हैं, छोटे बच्चों की छोटे से मसाइल होते हैं उनको तो। इस वक्त में हमें पता चला कि तैबू का इंतकाल हो गया है और मम्मी कहने लगी कि मैं घर जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने जो है मम्मी को छोड़ा और हसन जो है ना वो पीछे लग रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं भी जाऊँगा। बस उसका जो मूड जो है ना थोड़ा ख़राब हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं हुसैन? हम जा रहे हैं बाहर। स्पून रखो बेटा, चलो सामान लेने जाना है कुछ। तो बस ये बच्चे तो पहले रेडी हो जाते हैं। चलो जी हम चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए। बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, सामान लेने भी जाओ ना तो बच्चे बड़े तैयार हो जाते हैं। तो बस अभी जाके हम लोग फटाफट से आते हैं। तो ये हमने पूरी ट्रे ली है जूस की, स्लाइस जूस। और ये साहब जो है ना ये स्कूल पे जो है ना फ्रूट्स का फ्रेश फ्रूट्स का जूस नहीं पीते, ये गंदे बच्चे हैं, इनको चाहिए स्लाइस जूस। और इनके नखरे हम उठाते हैं, है ना। हमारी अम्मा हमारे नखरे नहीं उठाती थी। हाँ ये इसको पसंद है चिली स्कूल, शौक से पीता है माशाल्लाह। तो खैर मैं इसका ये लेती हूँ चिली स्कूल।
तो अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी ये यही पीता है। चिल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है ये। और साथ में इसको आजकल ये पसंद आ रहे हैं प्रिंस मिनी, जो छोटे छोटे से मेरे प्रिंस आ रहे हैं ना, प्रिंस मिनी। इधर एक कार्ड भी होना है। हाँ देखो इसके अंदर, वो कह रहे हैं इसके अंदर एक कार्ड भी है, देख लो। फ्री एक्टिविटी बुक इनसाइड। अच्छा जी, और साथ में मेरे हस्बैंड की फेवरेट ऑल टाइम तिब्बत जे डॉट स्प्रे, बॉडी स्प्रे एक ही लिया है जे डॉट का, 2 लिए हैं इन्होंने बॉडी स्प्रे। ये टूथब्रश हमारे लाडले का, कहीं भी जाते हैं इसको साबुन और टूथब्रश बहुत पसंद आते हैं, तो ये छोटा सा मिनियन बना हुआ है टूथब्रश, ये इस लाडले का है मेरे। अच्छा, ये हैं जे डॉट की 2 परफ्यूम्स। ये है कंडीशनर ट्रेसमे का प्रो कलेक्शन शैम्पू, केराटिन ओरिजिनल। अरे ये तो कलेक्शन शैम्पू है। पापा ने कलर ले लिया। बाबा ने गलत ले लिया तुम्हारे। चलो खैर, शैम्पू आ गया, अब ये करेंगे यूज़ खुद ही, मैं तो नहीं करूँगी। अच्छा, ये सबको पता होगा, पहले मिलती थी उपटन की, इंग्लिश उपटन, ये मुझे दिखी ना तो मैंने ले ली। पता नहीं अब कैसा होगा इसका रिज़ल्ट, बस ऐसी अब मैंने ले ली। और साथ में कोलगेट, साथ में टूथब्रश निकाल लिया मैंने। बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये पराठे लिए हैं, जबकि मैं अपने घर के हाथ के पराठे बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी स्कूल में जल्दी की वजह से ये छोटा सा पैक जो है ना, मैंने एक पराठों का ले लिया है, एक 100 पॉप्स का, क्योंकि इसको जो है ना इसके अंदर ही रोल्स अच्छे लगते हैं। ये मेयोनीज़ है और ये चिकन स्प्रेड है, ये चिकन स्प्रेड। और बस यही सामान, यकीन करें इतना महंगा आया है, बाप रे बाप, क्या बताया जाए। है हसन? हाँ, ये देखिए, ये क्या किया आपने? निकाल लिया। तो खैर जी, फ़िलहाल हम ये सामान लेकर आ गए हैं और अब इसको इसकी जगह पे रखते हैं। आज हमने मंगाए हैं बर्गर। काफ़ी टाइम बाद बर्गर मंगवाया आज हमने, वरना हम तो घर का खा रहे थे इतने दिनों से। आज हसन ने कहा कि मैंने बर्गर खाना है। हुसैन भी चिप्स मांग रहा था, जबकि मैंने घर में आज इसके प्राइस बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद, अल्लाह अकबर, नो 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 नो, ये हुसैन के प्राइस, ये हुसैन के प्राइस। वाह हुसैन, वाह बोलो जी, वाह हुसैन, वाह बोलो पहले, वाह। मम्मा आप कौन सा लोगी? जी बेटे, आप कौन सा लोगी? मैं बताती हूँ कौन सा लूंगी। हसन मुँह सही करो। मजे का है। आपका ये वाले मेरा जिंगर, मैंने सही सुना। मामा मुझे एक जूस दे दे। हुसैन कैसे खाता है? हुसैन खाओ चिप्स केचप से, खाइए। वेरी गुड, गुड गुड बॉय। केचप से। तो जी, ये था आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।